वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आगे रे ऑप्टिक्स की। हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दिया है। अभी वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स आपके पास आने हैं, पर इन द मीन टाइम रे ऑप्टिक्स हम आगे चलेंगे। पिछले दिनों में कम वीडियोस पोस्ट कर सका, अब आप आगे इसको जानने का यूज करें। जब हमने वेव की बात करी थी तो वेव में क्या था, वेव इज अ मूविंग लाइन, बट लेकिन स्ट्रेट नहीं है। और रे में यही पहचान थी कि रे वॉज अ स्ट्रेट लाइन। फिनोमिना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपके दिमाग में वही रहना चाहिए। रिफ्लेक्शन में रे बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम, बाउंस बैक करती है मीडियम अगर सेम है तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उस प्रिंसिपल्स को याद रखें जिसमें हमें वेव की वेलोसिटी पता लगती थी। सेम मीडियम है इसीलिए एप्सिलॉन नॉट मीडियम का नहीं बदला, म्यू मीडियम का नहीं बदला, मतलब परमिटिविटी और परमिएबिलिटी नहीं बदली, तो स्पीड वही रहेगी। मतलब वेव जब रिफ्लेक्ट होगी, रे जब रिफ्लेक्ट होगी लाइट की, तो स्पीड हमारी वही रहेगी। हाँ, रिफ्रैक्ट होगी तो डिपेंड करेगा किस मीडियम में हो रही है, वो डेंसर है या रेयर है। अब आइए सबसे पहले रिफ्लेक्शन हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, पुराना, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये लाइट है, अब हमें बनाना है कि ये लाइट कहां जाएगी। अब ये मिरर है, देखिए सबसे पहले इसने यहां टक्कर आया और इधर पहुंच गया, लेकिन ये दोबारा मिरर इसको यहां मिला। इसका मतलब इस रे को भी और ट्रेवल करना है। ये देखिए रे ने आगे ट्रेवल किया। ये एक सिंपल तरीका है, हमें नॉर्मल बनाना है, जो इंसिडेंट एंगल है वो बनाना है, और इंसिडेंट एंगल के बराबर ही एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड एंगल बना देना है। यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन में सारा चलेगा। आइए नेक्स्ट। अब ये देखिए इसमें बहुत से ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। कई बार हमारे दिमाग में होता है कि हमारी आई की आई सेट यहां तक है, लेकिन असल में इमेजेस पूरी बनती हैं। तो हम जो बनाते हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को लेकर बनाते हैं, पर रे या डायग्राम पूरा बनता है। अब देखिए इसकी इमेज इस मिरर पर इसके ऑपोजिट होनी चाहिए, मतलब इस टाइप से नीचे आनी चाहिए। इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट एंगल। ये देखिए ये इसकी इमेज बन गई है, ये इसकी बनी है, ये इसकी बनी है, ये इसकी बनी है, ये इसकी। अब फर्क क्या है, ये वाली हमारे व्यू में भले ही ना आए इसकी, लेकिन हमारे व्यू में ये सारी इमेजेस इतनी इतनी तो आएंगी क्योंकि इसका टॉप का हिस्सा यहां आ गया। तो दिस इज द वे हाउ वी मेक द रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की गई। आइए अब यदि एक से ज्यादा मिरर है तो क्या होता है। ये देखिए यहां पर एक मिरर ये है और एक मिरर ये है। अब इस मिरर से इसकी इमेज बनेगी और इस मिरर से इसकी इमेज बनेगी। तो ये दो तो बनेगी बेसिकली प्राइमरी इमेजेस, परंतु ये वाला इमेज जो, मतलब इस वाले की जो ये इमेज बनेगी, ये इस मिरर पर फिर से इमेज बनाएगी, और इसी तरह इस जो इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी जो इमेज यहां बनेगी वो इस पर फिर बनाएगी। इसी प्रकार इस मिरर में काम चलेगा। कैसा होगा अब आप देख सकते हैं। ये देखिए ये I1 और I2 इमेजेस बनी। I1 बनी M1 के ऊपर और I2 बनी M2 के ऊपर। पर सवाल ये I2 इस M1 पर भी एक इमेज बनाई, क्योंकि मिरर के लिए भले ही यहां पर थोड़ी दूरी पर है, पर वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट यहां पर है वर्चुअल वाला, तो इसकी इमेज I3 पर बनी। इसी प्रकार I1 की इमेज M2 पर जो बनी वो I3, दोनों कोइंसाइड कर गई। यहां देखिए ये सबसे डार्केस्ट इमेज जो बनेगी वो पहली प्राइमरी है, इस M2 पर इसकी पहली इमेज I2 बन गई, और I1 इमेज बनी M1 के ऊपर। अब ये M1 इस मिरर के ऊपर, ये जो ये मिरर एक्सटेंड यहां कर दिया गया है, ये I1 इसकी इमेज I4 बनेगी, इसके मिरर की, इसकी। इसी प्रकार I2 की हम इमेज इस पर बनाएंगे, ये यहां बनेगी। अब जब ये इमेज मेरी बनी है, ये किस पर बनी है, अब देखिए I2 की इस पर, तो ये इस पर M2 पर, ये M1 पर बनी है, ये M2 पर फिर बनाएगी। बेसिकली ये इमेज कोइंसाइड कर गई, मतलब I3 ऑन दिस मिरर एंड I4 ऑन दिस मिरर, इट कोइंसाइड्स। बार बार इमेजेस बनती जाएंगी। कई बार आप बार्बर शॉप पे जाते हैं, वहां आपने देखा होगा कि बार्बर शॉप में क्या है, पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल मिरर्स होते हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बनती है।
तो इमेजेस कितनी बनती हैं, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को रख करके, ये भी एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। यहां पर तो मैंने आपको रे डायग्राम से समझाया। अब आइए इसके थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट पर चलते हैं। उससे पहले ये डायग्राम और देखिए। मुझे असल में इमेज, अब ध्यान दीजिएगा, इमेज कहां बननी है, लास्ट में देखो मेरी आंख पर आना है। तो यहां से जो रे निकलेगी अल्टीमेट मेरी आंख पर आपने पहुंचानी है, क्योंकि देखना मैंने आंख से है। तो देखिए इसकी इमेज क्या बनेगी आपके सामने, ये देखिए, ये बॉटम पॉइंट निकला, यहां टकरा के मेरी आंख पे पहुंचा, और ये मुझे इट लुक्स लाइक अपियरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज मेरी ये बनी, इट अपियर्स। अब यहां देखना, ये डॉटेड इमेज बनाई। डॉटेड का क्या मतलब होता है, डॉटेड हम बोलते हैं जब वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज से क्या मतलब, जो इमेज एक्चुअली उस पॉइंट पर नहीं पहुंचती है, परंतु हम एक्स्ट्रापोलेट करके उसको बनाते हैं, वो वर्चुअल इमेज होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपको अपनी इमेज शीशे के पीछे नजर आती है, पर सोचिए क्या आप पीछे हैं, नहीं, आप तो आगे खड़े हैं। तो पीछे हमारे को वर्चुअल इमेज, जो एक्चुअली नहीं बनी, वो इमेज आपको नजर आती है। तो हम जो देखते हैं बेसिकली इमेज देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं रहे हैं। ऑब्जेक्ट आप स्वयं है शीशे के सामने, उसकी इमेज बनती है पीछे। तो इसकी इमेज यहां बनेगी इस प्रकार, और क्योंकि डॉटेड लाइन से हमारे पास वर्चुअल इमेज आती है। अब ये देखिए इसकी इमेज, देखिए ये मेरे पास आंखें हैं और ये मिरर है, तो ये एक इमेज यहां बना देगा, ये भी इमेज यहां बनाएगा, इसकी इमेज इससे भी बनेगी। लेकिन अब रे डायग्राम में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब आप रे डायग्राम बनाना है, मेरे को सारी इमेजेस को आंख तक रे पहुंचानी है। रे मेरी आंख तक, मुझे आप यहां से भेजिए, इधर भेजिए, फिर आंख पे ले आइए। देखिए ये आई सेट पर इमेज यहां से चली, इधर घबराई, फिर यहां पहुंच गई, ये पॉइंट चला यहां से, फिर आंख पे पहुंच गया, तो घुमा फिरा के क्या हुआ, इसकी ये इमेज बन गई इस शीशे के लिए, और इस आंख ने इसकी ये इमेज यहां देखी, इसकी इमेज यहां बनी, और इसकी इमेज, इन दोनों, इसकी इमेज ऑन दिस मिरर और इसकी इमेज ऑन दिस, दे ऑल कोइंसाइड, और 3 इमेजेस बनती है। 90 डिग्री एंगल है तो 3 इमेजेस बन रही हैं, पीछे आपने 60 डिग्री एंगल है तो 5 इमेजेस देखी। अब ये हम क्या हर बार हम एंगल को यूज करके इमेज बनाते रहेंगे, पहला सवाल ये है, जी नहीं। इसका हमारे पास स्ट्रेट फॉर्मूला है, जिसको हमें, जिस पर कंपटीशन में क्वेश्चन भी आते हैं और हम करते भी हैं उसको यूज। क्या फॉर्मूला है उसको हम देख भी लेंगे अभी। बीच में एक बात और समझिए, हमको नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि इमेज अगर वर्चुअल है तो वो स्क्रीन पर नहीं आती है, ऐसा बचपन में हमने पढ़ा। अब प्रश्न ये है कि रियल इमेज स्क्रीन पर आती है और वर्चुअल स्क्रीन पर नहीं आती। अभी अभी हमने मिरर के पीछे बात करी, वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज यदि बनती है और इमेज बनती है मेरी आंख के रेटिना पर, तो रेटिना पर वो इमेज हम देख क्यों पाते हैं, क्योंकि इमेज मेरी लास्ट में बननी है रेटिना के ऊपर। इसको समझिए, देखिए रियल ऑब्जेक्ट की, शीशा क्या कर रहा है, मिरर, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना रहा है। मेरी आंख के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वो रियल इमेज मेरी रेटिना पर बना रहा है। इसलिए हमें सारी वर्चुअल इमेजेस नजर आती हैं, क्योंकि हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन के मेरी आंख पर रियल इमेज। फिर समझिए, अगर मेरे पास रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है तो ऑब्वियसली वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हुई। तो जितनी चीजें मैं रियल देखता हूं उसकी तो रियल इमेज अगर बनती है तो मुझे वैसे ही नजर आ जाएगी रेटिना के ऊपर। लेकिन यदि वो इमेज उसकी वर्चुअल भी बन रही है तो वो वर्चुअल मेरे आंख के लेंस के लिए, मेरे आंख के रेटिना के लिए वो फिर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। ये मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल दिखाया, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये रे यहां से चली और इधर आई पर पहुंच रही है और ये इधर जा रही, तो ये हमारे पास यहां पहुंची। लेकिन ये अगर मैं देख इसको यहां से रहा हूं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फिर मेरी आंख पे रियल इमेज बना देगा। इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न एनसीईआरटी के अंदर है भी कि हम आंखों से ऐसी इमेज कैसे बन पाती है जबकि शीशा वर्चुअल इमेज बनाता, तो उसका उत्तर मैंने आपके सामने बात करी। आइए अब देखते हैं, ये रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज के रियल ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाता है। आइए अब इमेजेस मैंने अभी आपसे कहा कितनी बनती हैं, तो उसका उत्तर है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इसमें दो चीजें हैं, यदि इवन हमारे पास होगा वैल्यू तो 360 बाय थीटा बन जाएगा इवन,
और यदि ऑड नंबर आएगा तो 360 सिमेट्रिकल रखेंगे या 360/θ-1 नंबर ऑफ इमेज नॉर्मली इसमें आएंगे, लेकिन इसमें खेल आएगा सिमेट्रिकल में ऑड और इवन, इसमें दोनों वैल्यू 360/θ होंगे सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होगा तभी आएगा 360/θ 360 होते, अदरवाइज 360/θ-1 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में आपका। सिमेट्रिकल क्या मतलब है? उन दोनों मिरर्स के बिल्कुल बीच की लाइन पर जो भी है उस पर बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल में 360-θ-1 है, एसिमेट्रिकल जब आएगा तब उसमें आता है इवन, अगर वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू, फिर ये आंसर ये। एनीवे ये सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला आपके सामने आइए। तो ये आपके पास सारे फॉर्मूले आ गए, सिमेट्रिकल क्या है, एसिमेट्रिकल क्या है। लेकिन मैं आपको फिर बार याद कराऊं, सबसे ज्यादा आपको यही यूज करना पड़ेगा, यही थी कंपटीशन में। ये पूरी की पूरी चीज अभी जेईई और नीट के मेन सिलेबस में नहीं है। हायर लेवल पर कोई पूछ सकता है, बोर्ड में बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ये सिर्फ पुरानी चीजों की हमने डिस्कस यहां किया। अब 2-3 टर्म आपको मैं वैसे याद करा दूं जो कंपटीशन के काम के हैं। वो पहला है कि डेविएशन किसे बोलते हैं। एक्चुअली रे यहां आ रही थी और ये यहां मुड़ गई, तो ओरिजिनल से जो ये एंगल बदल गया है इस डिवाइस को रखने की वजह से, उसको डेविएशन कहते हैं। आपको पता है ये पूरा एंगल 180 है, ये आई है, ये आई है, तो ये एंगल क्या बन गया 180 - 2i। तो दिस इज डिनोटेड बाय डेविएशन। तो डेविएशन 180 - 2i इन दिस केस। एक और केस देखिए, यहां पर देखो ये रे ओरिजिनल आई यहां पर, फिर यहां गई और फिर इधर चली गई। तो अब डेविएशन रे तो ये थी, तो डेविएशन मेरा यहां से नपेगा, तो इस डेविएशन मोर देन 180, राइट। इसको हम निकाल सकते हैं 360 - 2θ आता है, मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। तो ये डेविएशन आपको समझना है कि डेविएशन है क्या। डेविएशन का मतलब होता है एक्चुअल इमेज जहां पर है उससे आप उसको बदल दीजिए और तब उसके आगे चलेंगे। उसके बाद इसमें आप डेविएशन देखिए 180 डिग्री के आसपास पूरी आ गई, क्योंकि जितना आया उतना वापस चला गया। ये थे डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। अब 2 प्रश्न और मिरर में। पहला आता है कि आपको अपनी हाइट की ही इमेज बनानी है शीशे में देख करके, तो आपको मिनिमम कितना बड़ा मिरर चाहिए। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, आपकी हाइट अगर h है तो आपको मिरर h/2 का चाहिए, प्रोवाइडेड आपने रखना इसको ऐसे। ये हेड है, हेड से एक रे यहां गई मिरर के एक्सट्रीम एंड पर और आपकी आंख पर आ गई। लेग से एक इमेज या एक रे यहां गई जो आपकी आंख पर आ गई, तो आपकी आंख यहां होनी चाहिए। आंख और हेड के बिल्कुल बीचों बीच के सामने रख दीजिए h/2 इमेज का, तो आपको पूरी इमेज मिल जाएगी। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसी प्रकार से पूछा था कि अगर आप दीवार पूरी को देखना चाहें, पूरी अपने पीछे की दीवार, सामने की दीवार तो आप देख सकते हैं, पीछे की दीवार आप देखना चाहें तो आपको कितना बड़ा मिरर चाहिए, वो देखिए h/3 का। यहां देखिए आप यहां खड़े हैं इस पॉइंट पर, ये एक्सट्रीम एंड से एक निकली रे ये यहां पर आपको मिल जाएगी और ये एक यहां से बी पॉइंट से यहां, ये दोनों इमेजेस यहां मिल रही, तो आप इस पूरे को देख पाएंगे। डायग्राम से आप देख सकते हैं ये, क्योंकि ये भी डी है ये भी डी है, ये h/3 आपके पास ज्योमेट्रिकली डायग्राम की वैल्यू आ जाती है। तो पीछे की पूरी दीवार देखने के लिए हमें h/3 हाइट का, कि वो विड्थ की या हाइट जो भी आप कहिए उतने की मुझे इमेज चाहिए। हाइट में चाहिए तो हाइट में h/3 लगा लीजिए। ये हमारे पास थे पुराने रे ऑप्टिक्स के वो बेसिस जिनको हमने यूज करना है। ये कॉम्पिटिशन के लिए मैंने आपको बता दिया, सीबीएसई में डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन सीबीएसई के अगली चीजों के लिए हमारे पास जो अब वैल्यू आएंगी वो इस प्रकार के कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पर शुरू होगी। इस वीडियो को हम कल लेंगे, अगला वीडियो आपको रिपीटेड मिलते रहेंगे अब इसके लिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज शाम को आपको करीबन 8:30 बजे, 8 बजे, किसी ने मुझे कहा सर 8 बजे कर लीजिए, 8 बजे आई विल ट्राई टू बी लाइव देयर टू टेल यू कि मेरे अब पढ़ाने के में जो पीछे इतना चेंजेस मैं कुछ दिन नहीं रहा उसका कारण क्या था, और इसके लिए मैंने एक और प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे मैं अपने बच्चों की और मदद कर सकूं। तो आपको मैं वो प्लेटफॉर्म कैसा चलता है विज IQ का, मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा। यहां तक सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।